डैम में पानी तो काफ़ी मिकदार में, वाफर मिकदार में मिल रहा है, लेकिन वो एक खुले नाले में मिल रहा है। हम चाहते हैं कि उसकी वो पाइपलाइन के ज़रिए पसनी में मिले। वो खुली नाली में चैनलों के ज़रिए आ रहा है, उसमें से जानवर और दूसरे मुंह लगाते हैं तो वो पानी साफ नहीं होता है। ये जो GDA का पाइपलाइन जा रहा है, GDA का एक स्कीम है शादीकोट से लेकर ग्वादर तक, तो उस स्कीम में पसनी का पाइपलाइन भी शामिल किया जाए ताकि पसनी को लोगों को साफ पानी मुहैया हो जाए। चूँकि अभी एक ही लाइन जा रही है, लगे हाथों में आपसे गुजारिश करता हूँ DC साहब कि उस लाइन को या तो 2 ही कर लें या उसकी डाया बढ़ा दें, तो ये पसनी और ग्वादर दोनों के लिए आइंदा बेहतर रहेगा। नंबर 4, सेटलमेंट बंदोबस्त का ऑफिस पसनी। सेटलमेंट बंदोबस्त का दफ्तर पहले पसनी में था, लेकिन 2013-14 में हालात खराब होने की वजह से शिफ्ट हो गया ग्वादर में। लेकिन हालात तो बिल्कुल अभी सही हैं, लेकिन वो बहाना करके वहीं पे बैठे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे मसाइल जो मसाइल हैं, उनके लिए लोगों को ग्वादर जाना पड़ेगा और ग्वादर में वो अमला अवेलेबल नहीं है और लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं ज़मीन पसनी में शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों के मसाइल उनके दरवाजे पे हल हो सकें। ये 4 ऐसे मसाइल हैं सर आपके दस्तरस में, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो मसाइल आप ये रेत है और पानी का मसला और ज़र राशन मिसिंग, इसको आप फिजिकली अगर मुतबरीन के साथ विजिट करें तो आप बेहतर और बेहतरीन फैसला कर सकते हैं। थैंक यू सर, मेहरबानी। सर, मेरा नाम आमिर और मैं आप पत्नी का रिहायशी हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ वेलकम करता हूँ। आप यहाँ आए और लोगों के मसाइल पूछ रहे हैं, इनसे सुन रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि सर आप एक्टिव होकर पूरे ग्वादर में काम कर रहे हैं, पत्नी को भी टाइम देंगे। सर, रेत मुतासरीन का जिस तरह से भाई ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई तकरीबन 31 घर हैं, वो 31 घर हैं और वो तक दस चुके हैं। इसका एक बहुत बड़ा इशू है और उसको आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आज ना हुआ तो किसी और दिन सही, लेकिन आप बज़ाते खुद वहाँ विजिट करें, उसको चेक करें। जब आप देखेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा मसला दूसरा मसला ये है, वो है यहाँ सबसे बड़ा मसला, चाहे इस हॉल में बैठे हुए या पसनी के जो नुमाइंदा हमारे हैं अलग अलग तंजीमों के, उनके अलावा किसी से भी आप पूछ लें, मंशियात का बड़ा मसला है। मंशियात बहुत आम है, इस तरह आम है कि चॉकलेट टॉफ़ी यानी स्कूल का बच्चा जाके वो मंशियात जो है वो पी है। यानी वो हमारे जो जनरेशन है आगे आने वाली, उसका हमें उससे कोई तवक्को नहीं है। जिस तरह आप रिहेबिलिटेशन सेंटर भी ये काम कर रहे हैं, उसका मुझे अंदाज़ा है और मैं उम्मीद ये करता हूँ इसको जल्द अज जल्द आप ये काम रिहेबिलिटेशन का, लेकिन रिहेबिलिटेशन तो तब होगी जब ये रुकेगी सर। अगर रुकेगी नहीं तो रिहेबिलिटेशन का भी कोई माने नहीं होगा, वहाँ से वो निकलेगा दोबारा ये काम करेगा। काइंडली इसको ज़रा आप देखिएगा, SSP साहब हो, कोई भी हो, प्लीज़। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। मेरा नाम मुफ्ती रहमतुल्लाह और मेरा ताल्लुक़ जामिया खालिद बिन वलीद बसनी मदरसे से है। जनाब आली की खिदमत में कुछ जो पसनी के मसाइल हैं, पसनी का एक कोई मसला नहीं है, पसनी मसाइलस्तान बन चुका है। सबसे पहला मसला पसनी का, जिस तरह के भाई ने कहा था, पसनी फिश हार्बर की बहाली का मसला है और सबसे पहले इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि यहाँ के जितने भी माहीगीर हजरात हैं उनकी जो रोजी कमाई का जो जरिया है वो समुंदर है। अगर समुंदर बहाल नहीं होगा या फिश हार्बर की जो बहाली है वो नहीं रहेगी तो बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो जाएंगे।
तो सबसे अहम जो मसला है वो फसनी फिशारवर की बहाली है। लिहाजा आप हजरात इस पर अमल करने के लिए हुक्काम बाला से अपील फरमाएं ताकि इस मसले को हल किया जा सके। पहला मसला। और दूसरा मसला सर भाई ने कहा था फसनी रेत जो वार्ड नंबर 4, 5, 6 इसके बहुत सारे घर इसके तले दब चुके हैं, तो लिहाजा इस मसले को भी हल किया जाए। और ज़र्रीन हाउसिंग स्कीम की जो बहाली है, इसमें बहुत सारे हजरात ने अपना कई लोगों ने अपनी कमाइयाँ ज़र और पैसे खर्च किए हैं। लिहाजा फसनी जो ज़र्रीन हाउसिंग स्कीम है इसकी बहाली हो। और उस तरह सेटलमेंट अमले के बारे में भाई ने बताया था कि वो फसनी से गवादर शिफ्ट हो चुका है, लिहाजा उसको दोबारा फसनी लाया जाए और ताकि छोटे छोटे मसलों के लिए फसनी के लोगों को गवादर न जाना पड़े। और इसके अलावा RSC अस्पताल जो है वहां पर डॉक्टर हजरात की कमी है और अद्वियात की भी कमी है, और डॉक्टर हजरात तो बिल्कुल न होने के बराबर है। अब एक खातून अगर उसको जचगी का मसला पेश आ जाए तो जचगी के लिए यहाँ से गवादर उसको जाना पड़ता है, यहाँ से तुरबत जाना पड़ता है, और वहां पर भी वो धक्के खाती रहेगी। लिहाजा इस मसले को फसनी में हल किया जाए और यहाँ डॉक्टर्स की यहाँ पर तैनात डॉक्टर्स किए जाएं ताकि लोग आसानी के साथ इन मसाइल के हल करने के लिए अपने अस्पताल की तरफ रुजू करें। और इसके अलावा CTSP जनाब आली CTSP का जो मसला है, यहाँ फसनी के बहुत सारे तलबा और तालिबात उन्होंने इम्तिहान पास किया टेस्ट CTSP का, लेकिन उनके जो आर्डर्स हैं अभी तक ताअत्तुर का शिकार है। फसनी के अलावा जितने भी अजला हैं उन सब के आर्डर्स आ चुके हैं सवाए गवादर के। फसनी के अलावा बाकी जितने भी यहाँ के तहसील हैं गवादर के, उनके आर्डर्स अभी तक ताअत्तुर का शिकार है, लिहाजा इस मसले को भी हल किया जा सके। इसके अलावा जो डिजिटल मीटर्स हैं फसनी में, डिजिटल मीटर्स फसनी के अलावा जितने भी इलाकों में ये दिए गए तो लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया, लोग इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये तो इतने तेजी से भाग रहे कि लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला पेश आ सकता है कि हर गरीब आदमी जिसकी कमाई 15,000 रुपए माहवार है, तो वो इस तरह के जो मीटर्स हैं उनके जो बिल आएंगे उनको कैसे भर सकेंगे। लिहाजा इस मसले को भी हल किया जा सके। और इसके अलावा जनाब आली जो ईरान बॉर्डर से जो सामान वगैरह आते हैं, ईरान के जो आम सामान जो अशियाए खुर्दनोश वो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ फसनी से आगे अगर इनको ओरमाड़ा ले जाने के लिए वहाँ जो बदूर चेक पोस्ट है वहां से 20 कार्टन से जायद ले जाने की इजाजत नहीं है। तो जो चीज वहां ईरान बॉर्डर से यहाँ तक पहुंच सकती है और लामहदूद तादाद में पहुंच सकती है, फिर यहां से उसको ओरमाड़ा ले जाने के लिए 20 कार्टन की जो शर्त है वो क्यों है, और इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये खुर्दनोश की अशिया है, कोई मुनशियात वगैरह नहीं है। लिहाजा जो जितना ले जाना चाहे इसकी इजाजत दी जाए। और इसके अलावा मेन बाजार के अंदर जो गटर पानी के उबल रहे और बह रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशानी के शिकार हैं, लिहाजा इस मसले को भी हल किया जाए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। मेरे वतन जनाब इज्जत पर डिप्टी कमिश्नर गवादर एसी फसली पुलिस के अफसर और चीफ इंस्पेक्टर कमेटी इसकी मैं ममनून हूँ आप जनाब के इतने करीब कोई मुद्दत के बाद फसली शहर में कोई भी मसला देखा। मेरे वतन मसला तो बहुत ले चुके हैं, बहुत सुन चुके हैं, लेकिन जो आखिर में हुक्म फरमा है, कुछ मसला इनसे मुतल्लिक है, कुछ मसला सील से मुतल्लिक है, जो आखिर फरमा है, हुक्म फरमा है, कुछ गिरने से मुतल्लिक है, जो हुक्म फरमा है, कुछ इम्पी से मुतल्लिक है, जो हुक्म फरमा है। हम आप आवाम के आप खिदमत का मेरा
कप्तान में नासिर वालों साबिर रोशन म्युनिसिपल कमेटी का कुछ मुद्दत 5 साल को हम म्युनिसिपल कमेटी में रहे, बसान देखे हैं, सुन चुके हैं, लेकिन अमला बेबस हो गए, अताज बेबस हो गए। मैं आप जुड़ा से जो आपके सारे ज्ञान में, जो आपके दस्तरस में उन मुतले बयान फरमाता है। जिसका आप और एक कचेरी का समा है, आप बयान फरमा रहे हो, आप सुन रहे हैं, इसी तरह काश एक चीज हो जाए। अब 6 माही में, 2 माही में, 6 माही में अब महकमा का कोई कचेरी लगना चाहिए, वहां पर अलग कोई कचेरी लगना चाहिए। उनके मसाले, मेरा मसाला है, मैं आवाम हूँ, मेरा मसाला है, वहां आते भी मसाले हैं, उनकी भी कमजोरियां हैं, उनके भी मसाले हैं, पुलिस की भी मसाले हैं, इंतजामिया की भी मसाले हैं, शिक्षकों के भी मसाले, सबके मसाले, मैं की मसाले, उनकी भी सुनना चाहिए। मैं तो तनकीद करता हूँ कि पुलिस वैसा है, पुलिस वैसा, लेकिन उनके इख्तियार को देखें, उनके दस्तरस को देखें, उनकी गाड़ियों को देखें, उनकी नौकरी की तादाद को देखें। आज मैं कहता हूँ जनाब आप हुक्म फरमाएं, जब तक आप चुनाव जिला ग्वादर में हैं, मौजूद हैं, सेटल हैं, अब महकमा को हिदायत फरमाएं, चाहे अपने इलाकों में एक जो महकमा के आला इंतजामिया हेड है, जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे, चाहे अपने इलाकों में उन्हें कचेरी लगाओ, आवाम की मसाइल को। एक सीएम डीएमडब्ल्यू को बोलो चाहो उन्हें कचेरी लगाओ, टीपी को बोलो चाहो उन्हें कचेरी लगाओ, वहां पर आके एक सीएम को बोलो चाहो उन्हें कचेरी लगाओ, आवाम को सुनो, आवाम की मसाइल को हल करो। तनकीद तो आसान है, अमल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको अमल में गुजर चुके हैं जनाब। आगे भी आप जनाब का मशकूर हो कि आप आए, लोगों के बात सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको धोबी को भी आपका जमीन भी जाना होगा, आपको आपका जो अंदर का इंसान है वो भी आपको कुछ करने को कहेगा, जो आपके इख्तियार में है वो करके जाए। मेहरबानी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पसनी का स्टूडेंट हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ प्रिंसिपल लॉज के बारे में। जो हमारा प्रिंसिपल लॉज है वो बहुत पस्त हाल है, उसकी जो हाल है वो बहुत टूटी हुई है। और हम देखें कि हमारे यहाँ जो लेक्चरर आते हैं, जो दूसरे स्टाफ्स हैं, वो जब आते हैं वो यहाँ अपने खुद के खर्चे पे किराए के घरों में रह रहे हैं। जो हमारा प्रिंसिपल लॉज है वो बिल्कुल ऐसा है कि इसके अंदर कोई नहीं जाता। और जितने भी यहाँ हमारे जो स्टाफ्स बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो अभी बजट आई है तकरीबन 1,29,00,000 की है और उनमें प्रिंसिपल हाउस का भी बजट है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो कि हमारे प्रिंसिपल लॉज हैं, जो कि अभी वो शहर से 5 या 6 किलोमीटर दूर हैं, अगर वहाँ पे कोई रिहाइश करे तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि शहर में आए अपनी ज़रूरियात को पूरी करे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अभी बजट में से प्रिंसिपल लॉज ऑफिस है, लॉज हैं, वो यहाँ शहर में तामीर की जाए, शहर में किसी सरकारी जगह में तामीर की जाए। वो पता खामोश मत हुई ख्याल अच्छे ना कोई। मेरा नाम अब्दुल कबीर है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सर, जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि हमारे पास लेक्चरर की जो हॉस्टल है उनकी कमी है, उन्हीं की वजह से हमारे पास लेक्चरर की भी कमी बहुत है। हमारे पास बहुत से लेक्चरर नहीं है, हमारे पास अंग्रेजी के लेक्चरर नहीं है, हमारे पास इस्लामियत के लेक्चरर नहीं है, हमारे पास सिविक्स के लेक्चरर नहीं है, हमारे पास बायोलॉजी के लेक्चरर नहीं है, हमारे पास केमिस्ट्री के लेक्चरर नहीं है। तो आप बताएं, इतने लेक्चरर ना होने के बावजूद हमारे कॉलेज कैसी चलेगी? गवर्नमेंट ने हमें कॉलेज दी, क्लासें दी, कुर्सियां दी, बसें दी, लेकिन लेक्चरर नहीं दी। ये मिसाल ऐसी हो गई है कि हमारे पास गाड़ी है, हाँ पैसेंजर है, लेकिन ड्राइवर नहीं है। बगैर ड्राइवर के कोई गाड़ी चल सकती है? नहीं ना। जिस तरीके इनकी मेन वजह लॉज है, हॉस्टल है। हमारे
लेक्चरार की लॉज 6 से 5 किलोमीटर दूर जंगल में हो तो कैसे रिहायश में आएंगे? हमारे जो पसनी के लोकल लेक्चरार हैं वो यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं। और जनाब हमें आपसे भी शिकायतें हैं। आप लोग सर आप होते हैं यहाँ पे एक कॉलेज है, आप आए वहाँ पे दौरा करें, वहाँ का एनवायरनमेंट देखें, वहाँ का तालीमी निज़ाम देखें, कोई नहीं आता है। 2-3 दिन मुझे 2 साल हुए हैं यहाँ पे, अभी सेकेंड ईयर चल रहा है। एक मरतबा भी किसी एसी ने, किसी तालीमी इदारे के डायरेक्टर और कोई या डीसी हो, एक ने भी दौरा नहीं किया कि ये यहाँ पे कोई कॉलेज है नहीं है, यहाँ पे कुछ मसाइल हो सकते हैं। अभी बजट मिला है 1 करोड़, जैसे मेरे भाई ने कहा 1 करोड़ 29 लाख का, उनमें प्रिंसिपल लॉज है। हमारे प्रिंसिपल ने उन लोगों से बात की कि हमें यहाँ प्रिंसिपल लॉज नहीं बना के दियो, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर है, हम यहाँ पे रिहायश नहीं कर सकते हैं, यहाँ से बाजार दूर है। हमारे पास इतनी मतलब हमारे कंसीडर्ड सैलरी है वो बहुत कम है। हम शहर में किराए पे रिहायश कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारे पास बहुत से लेक्चरर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारा जो उसूल है, हमारे सिर्फ कॉलेज की जो बाउंड्री है वहीं पर हम कॉलेज प्रिंसिपल लॉज है वो तैयार करेंगे। शहर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। गवर्नमेंट की तो जगह है, बहुत से गवर्नमेंट जगह खाली पड़ी हुई है, वहां पे लॉज बनाए। और सर हमारे और टूर का है सर, हमें टूर भी चाहिए, क्योंकि जब स्टडी टूर नहीं होगा तो हमारे जहनों में तब्दीली नहीं आएंगे। जब हम दूसरे मुमालिक में जाएंगे, दूसरे लोगों की तालीमी निज़ाम देखेंगे तो हमारे शऊर बढ़ेगा, हमें तालीम की ज्यादा वैल्यू पता चलेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अकरम असलम है और मैं एक राइटर हूँ और मेरा बीएनपी अवामी से ताल्लुक़ है और अदबी तंजीम आबरम लफ्ज़ा की गलगा में जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आप हमारे शहर आए हमारे मसाइल सुनने के लिए। सबसे पहले हम तो अपने शहर को मसाइलिस्तान का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज़ का मसला है लेकिन हल नहीं है। और जिस तरह मुफ्ती साहब ने अस्पताल के बारे में बात किया, अस्पताल में हमारे बिल्डिंग तो बन रहा है अरबों रुपए का पता नहीं 2-3 अरब कितने अरबों रुपए का बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन अस्पताल में फेनाडोल गोली तक नहीं है, मोलिस्टान गोली तक नहीं है। यहाँ कोई किसी को अगर दर्द हो जाए तो उसके लिए इंजेक्शन नहीं है। और इसके अलावा सर ये जो अरबों रुपए के पैसे आते हैं बुजुर्गों के इनको दवाई और बाकी अखराजात को भी दे देना ना, हमारे पास डॉक्टर है, ये तो हमारे अस्पताल के मसला है। इसके अलावा हमारा एक इकलौता क्रिकेट स्टेडियम है बस्ती में और वो भी आजकल अखाड़ा बनता जा रहा है और उसके दीवार गिर गए हैं, उसको भी शायद मुझे लगता है कि कुछ अर्से बाद इसको भी मुझे लगता है कि कुछ अर्सा बाद कब्जा करेंगे। इसके ग्राउंड के आप 4 दीवारी बनाए, इसको थोड़ा सही करें, इसको इस तरह करें कि क्रिकेट ग्राउंड ही जैसे लगे, एक कब्रिस्तान नहीं लगे। और फिर इस तरह हमारा मुंशियात का मसला है, जिस तरह आमिर भाई ने बात किया है मुंशियात का, ये हमारे गलियों में चॉकलेट की तरह बिकते हैं, हमारे शहरों में चॉकलेट की तरह बिकते हैं। हमारे लोग यहाँ सर बगैर शनाख्ती कार्ड के दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन मंशियत और जिस तरह आता है वो तो एक सवालिया निशान है कि मंशियत किस तरह शहर में आ रहा है। लोग तो नहीं आ सकते लेकिन मंशियत आ रहा है। दूसरी जानिब मुफ्ती साहब ने ईरानी फोटोनोश की बात की है, ईरानी फोटोनोश सर आता है, लेकिन जो गाड़ी वाले हैं इनसे मैंने खुद पूछा है, लेकिन वो कहते हैं कि हम यहाँ ले आते हैं, हम रास्ते में भत्ता भी देते हैं, यानी 500-200 ये भत्ता भी देते हैं, इधर बस्ती पहुंचते हैं और इसके अलावा ओरमाड़ा तक तो जाने की इजाजत नहीं है, लिहाजा इनको आराम करना है। डीजल का कारोबार तो गवर्नमेंट ने बंद किया है। हमारे यहाँ तो साहिबी लोग हैं, हमारा सारा ही माश समंदर और दूसरा डीजल है। समंदर सर हमारा जेटी का आर्डर का बहाल है, 15-16 साल हो गए, किसी में हिम्मत नहीं है कि उसको बहाल करे, किसी में इतनी ताकत नहीं है उसके ऊपर जाए। और दूसरी जानिब ट्रालर माफिया का एक वक्त तक यार कमाल था, इधर हमारे समंदर से अरबों रुपए जिसकी अभी
तफसीलात से कल्लई साहब आपको देंगे कि किस तरह हमारे समंदर को यरगमाल कर दिया है। और सर जिस तरह कॉलेज के मसले पर भाई ने बात किया है, यहाँ हमारे पास लेक्चरर नहीं है, बाहर के बहुत कम लेक्चरर हैं, वो यहाँ इसलिए नहीं आते, कॉलेज हमारे बहुत फासले पर है और शहर थोड़ा दूर है, जहाँ वो लेक्चरर इधर अलग से 8,000 10,000 यानी कमरा लेते हैं किराया के लिए, उनका अपना खाना पीना वगैरह सारा अखराजात ये इनका तनख्वाह पूरा नहीं करता है। एक बंदे के लिए एक अभी कमरा लेते हैं, लिहाजा ये जो अभी फंडिंग आई है प्रिंसिपल आल वास्ता प्रिंसिपल आल के लिए, लिहाजा इसमें से एक जगह खरीदे शहर में लेक्चरारों के लिए, यहाँ वो रह जाएं और जो जहाँ पर वो नफ्स करते हैं जिस तरह यानी वो किराया देते हैं, किराए से बच जाएं यहाँ ज्यादा। और सब मसाइल तो बहुत है, लेकिन क्या करें, बहुत से लोग आए मसाइल सुने, आपके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप पहले दूसरे सीसीए पहले सुबेर साहब आए थे और आप आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे मसले को हल करेंगे और मैं ये भी आपसे दरख्वास्त करता हूं सर, हमारे अस्पताल, हमारे ग्राउंड, हमारे स्कूल कॉलेज, हमारे तमाम इदारों का दौरा आप करें। आज ही के दिन आपको पता चल जाएगा कि आप कितने खसारे में। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फहीम अली हियर, आई स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले तो आप जनाब को खुशामदीद कहते हैं मसनी की आमद पे। उसके बाद आपको यहाँ आना इस बात की सबूत है कि आप यहाँ के लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं और इस बात की भी सबूत है कि आपकी जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पे लिमिटेड नहीं है। तो चूँकि यहाँ बैठे हुए बहुत से लोगों ने इस सिटी से कंसर्न इशूज़ हैं वो आपसे जो है हाईलाइट किए अब तक, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे इशूज़ में हाईलाइट करूँ जो ना सिर्फ हमारे कंसर्न सिटी से हों बल्कि ओल डिस्ट्रिक्ट हमारे जो गवादर है, गवादर से मीन्स जब हम गवादर की बात करते हैं तो पसनी, जीवनी, ओरमाड़ा और गवादर ये सारी चीज़ें इस पर मुहित है। तो मैं ये चाहूँगा कि सर जो हमारी स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, चूँकि आज गवादर को इंटरनेशनली एक बड़ा शहर जाना जाता है और सीपे के हवाले से तो हमें तो ताना भी मिलते हैं कि भाई आप लोग तो बड़े खुशनसीब हैं चूँकि आपका तो गवादर से बिलोंग करते हैं, आप ताल्लुक़ है गवादर से, और हमारी खुशनसीबी ये है कि हमें तो हमारे जो है स्कॉलरशिप तक सिक्योर नहीं है। तो इस हवाले से बहुत से ऐसे केसेस हैं जो जिस तरह सीपे के हवाले से हमें बहुत से स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के नाम से, इसके अलावा जो हमारे ओपन मेरिट में स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन हम उस दिन से लेकर आज तक हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारे सीटों पे जो है कब्जा किया जा रहा है, जो नॉन लोकल हैं वो हमारे सीटों पे कब्जा किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था बोलान मेडिकल कॉलेज में और उसमें ये प्रूव भी किया गया था, चूँकि वहाँ एक इंटरव्यू हुआ था, हम लोगों ने, हमारे जो दोस्त थे वहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने प्रूव किया था कि भाई ये जो बंदा आपने लोकेट किया है ये नॉन लोकल है, लेकिन फिर भी हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और इसके तवस्सुत से, इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम जानते हैं, हमें मालूम है कि इसके दसरस में ये नहीं है कि हमारे स्कॉलरशिप्स बढ़ाएं या इसके एक्सटेंशन करें, लेकिन एटलीस्ट सिक्योर तो कर लें, ये हम आपसे मुतालबा करते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो एक केस हुआ है इस पर भी आप नज़रसानी करें, इसको देख लें, इसको डील कर लें। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको पत्नी में खुशामदीद कहते हैं सर। मेरा नाम वाजिद बलूच और ताल्लुक सिक्योर सोसाइटी से है। जितने भी मसाइल अब तक सामने लाए गए हैं और तकरीबन तमाम इज्तिमाई मसाइल किसी के ज़ाती या किसी के फैमिली तक महदूद नहीं है, और एक ऐसा ही मसला जो यहाँ पर दो दोस्तों ने पहले भी रेस किया है, मैं भी वही रेस करूँगा, और वो है पेशावर की अदम बहाली। पेशावर की बैकग्राउंड के हवाले से मैं थोड़ा आपको बता दूँ कि ये 1986 को काम शुरू हुआ था एक जर्मन कंपनी की तरफ से। 56 मिलियन रुपए का ये जो था मेगा प्रोजेक्ट था, जो 1989 को कंप्लीट हुआ, और बेनजीर भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त उन्होंने इसका इफ्तिताह भी किया था। मगर ये सिर्फ 12 साल चली थी। 12 साल के बाद ये इसकी जो सिंटेशन शुरू हुई थी उसमें मट्टी का खाना शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ पर शमाल, जिसको बलूची में शमाली हवा कहते हैं, उसके चलने का वजह से ये मट्टी से भर गया। तो अभी जो तरक्की, किसी भी रीजन में सर तरक्की का आगाज होता है वो उस वक्त होता है
वहाँ के मकामी लोग सफरिंग कर रहे हैं, वहाँ के मकामी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और हम कहें कि तरक्की हो रही है, नामुमकिन है। जिस तरह से गवर्नर के माइग्रेन सफर कर रहे हैं, उसी तरह पसनी से लेकर पूरे कोर्स तक जो माइग्रेन है और पर यहाँ की सरजमी के हजारों सालों की रहीशी है। आप तारीख उठाकर देख लें, आप सिकंदर आजम की तारीख उठाकर देख लें, जब उनका एडमिरल डियर का आया था 326 कबल मसीह में, तो उन्होंने माइग्रेनों को यहाँ पर जो है उनके किताबों में जगह दी है। तो ये माइग्रेन जो तकरीबन 4000 सालों से इस साइल पर रह रहे हैं, और अभी 21वीं सदी में सबसे ज्यादा सफरिंग और सबसे ज्यादा मुश्किलात उनको है। अगर उनको माइगिरी, अगर आप कहते हैं कि आज के दौर में शायद माइगिरी पर गुजर बसर नहीं हो सकता, तो उनको मुतबादल और अल्टरनेट रोजगार फराहम किया जाए, गवादर से लेकर पसरी और मर्डर तक। जहाँ तक अगर माइगिरी सूटेबल नहीं है, आज के दौर के साथ कंपेटेबल नहीं है, तो उनको मुतबादल रोजगार फराहम किया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं वसूल के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक माइग्रेन कराने से है, तो जितनी सफरिंग इस वक्त माइग्रेनों को हो रही है, पूरी वैसे भी इंटरनेशनल सतह पर देखी तो दुनिया में सबसे जो मुश्किल तरीन रोजगार बताए जाते हैं वो एक कोयले का काम है, और दूसरा माइग्रेन बताया जाता है। तो यहाँ तो और भी मसला बढ़ गया है। अभी जेठी ना होने की वजह से माइग्रेन अपने कंधों पर बर्फ की लादियां उठा बालों के बड़े बड़े ब्लॉक उठाकर लेके जाते हैं अपनी कश्तियों तक, सीने तक उसमें पानी होता है। कसों पर जनवरी के सर्द मौसम में जब हम 2 कंबल लपेट के सोते हैं, तो माइग्रेन अपने कंधों पर बर्फ के ब्लॉक उठा के समुद्र में लेके जाते हैं। अगर ये आर बार होता तो आपको पता है, इतना तो आपको एक्सपीरियंस है, आप समुद्र इधर साहिल में अपनी ड्यूटी की है, आपको पता है कि कितना जरूरी होता है पेशाब बर्फ की सहूलत। तो पसनी के सर जितने भी मसाइल हैं, उन मसाइल को अगर हम निचोड़ निकाल लें, तो वो निचोड़ यही होगा कि पसनी पेशाब की बहाली is the fast and the only solution that should be recommended as soon as possible. Thank you, sir. I hope that you will consider it. Thank you.
असिस्टेंट कमिश्नर पसनी आरिफ जरतून, DSP पसनी, लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान, पसनी के नोटेबल्स, भाइयों और बहनों अस्सलाम। सबसे पहले तो आप लोगों को सुन के मुझे बेहद खुशी हुई कि पसनी की आवाज़ इंतहाई पॉजिटिव है और जितने पॉइंट्स आप लोगों ने हाईलाइट किए इन सब में इज्तिमाई एक सोच है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफरादी बड़े कम इशूज़ आज सामने आए, जितने इशूज़ थे वो इज्तिमाई हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ये पहली खुली कचहरी नहीं होगी, इसके बाद भी होगी। पुरमारा में भी हमारा प्लान है जाने का, आपके पास दोबारा आएंगे। ये जो मसले मसाइल आज आपने मुझे बताए हैं, इन मसले मसाइल पे दोबारा आपसे बात होगी और मैं ही आपको बताऊंगा कि आपके कितने मसले मसाइल मैं हल कर चुका हूँ और कितने। मैं साथ साथ एक एक दो मसले जो हमारे भाइयों ने डिस्कस किए थे उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करता था। सबसे पहला मसला जो हमारा तकरीबन सब ने हाईलाइट किया, जो कि हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड है। पुरानी स्कीम, कुछ कब्जे भी होते जा रहे हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा इसके बारे में इल्म रखते हैं, तो इसके बारे में इंशाल्लाह ज़रीन हाउसिंग को एक तो हम कब्जे से छुड़वाएंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर मैं जल्द ही मीटिंग कॉल करूँगा, कोई ना कोई हल इसका ज़रूर निकालेंगे। ऐसा कोई नहीं हो सकता। एक चीज़ आपके जहन में बड़ी क्लियर होनी चाहिए, आपने अगर सरकार को पैसा दिया है तो वो पैसा ज़ाया नहीं होगा। जिस टाइम पे दिया था उसी टाइम के हिसाब से पैसा होगा, कोई रेट ज़्यादा नहीं लिया जाएगा आपसे, वही रेट लिया जाएगा और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। फिर एक और मसला जो तकरीबन सब ने ही बयान किया, वो हमारे रेत से इफेक्टेड जो हमारे कुछ वार्ड है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी AC साहब से बात कर चुका हूँ। AC साहब इंशाल्लाह करीब आपकी तरफ एक विज़िट करेंगे, मुझे एक जामी रिपोर्ट देंगे कि कितने घर मुतासर हैं और हम इनका क्या हल निकाल सकते। और मैं ख़ुद भी आपकी तरफ आऊँगा, इसके ऊपर विज़िट करूँगा। ये रिपोर्ट इंशाल्लाह AC साहब मुझे जल्दी दे देंगे, तहसीलदार साहब उनके साथ होंगे। तो इस रिपोर्ट के मिलते ही हम इसके ऊपर इसका जो भी हल निकल सकता है, अगर हमने उसको मुतबादिल ज़मीन देनी है या हमने इधर ही कोई हल निकालना है, तो वो हम ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे। फिर एक और इशू जो हमारा खुदा बख्श साहब ने हाईलाइट किया था, पानी का था। SDO PHC शायद बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप इसके ऊपर ज़रा एक रिपोर्ट मुझे दीजिएगा। आप और AC साहब एक विज़िट करेंगे कि ये पानी का जो इशू है, स्पेशली जो खुली लाइन है, खुली तो नहीं होनी चाहिए, आपको पाइप लाइन बिछानी चाहिए। अगर डायमीटर इसका बढ़ सकता है तो देख लीजिए। आरिफ साहब प्लीज इस पे ज़रा रिपोर्ट मांग लीजिएगा इससे। सेटलमेंट ऑफिस की बात हुई, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि यहाँ से गवादर जाना, फिर वहाँ जाके इंतज़ार करना, फिर रेवेन्यू स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, कभी वो छुट्टी पे होता है, कभी आपको टाइम नहीं देता, फिर आपको वापस आना पड़ता है। तो यहाँ से घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की ड्राइव, और मोस्टली लोगों के पास तो शायद कन्विंस भी नहीं होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना बहुत बड़ा मसला है और बिल्कुल आप लोग बजाएं। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से बात भी करूँगा, सेटलमेंट ऑफिसर को भी बताऊँगा कि आप वापस ये चीज़ यहाँ शिफ्ट कर लें, क्योंकि हमारी आवाम को काफ़ी मुश्किलात आ रही है जिन्होंने यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाना है। या तो ये हो एक दफ़ा की ट्रैवल हो, काम हो जाए। रेवेन्यू का काम ऐसा है, एक दफ़ा में तो काम होता नहीं है, आपको बार बार रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर मुंशियात का मसला, तकरीबन सबका ही यही मसला। मुझे यहाँ आने से पहले भी DPO साहब के साथ मेरी एक मीटिंग हुई थी। नए जो हमारे DPO आए हैं उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर काम भी किया है, बट काम गवादर से नहीं होगा, काम होगा पसनी से, और पसनी से काम होगा भी तो AC साहब और DSP साहब ही करेंगे। आप लोग इसकी एक जॉइंट एक मीटिंग बुलवाइएगा और इसके ऊपर मुझे एक्शन चाहिए। जहाँ जहाँ से बरामद होती है वहाँ FIR होगी। AC साहब, अगर पुलिस को सपोर्ट की ज़रूरत है आप अपनी लेडीज़ इनके साथ कर दें,
नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ मुझे ये इनकी तरफ से ये आवाज़ आनी चाहिए कि मुंशियात का हो। फिर फिश हार्बर जेटी, इसके ऊपर बड़ी हमारी बातचीत हुई। बिल्कुल आप मतलब मुझे बड़ा एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि ये सारे मसले वो है जो हल हो जाने चाहिए, बट समहाउ अभी तक इसके ऊपर शायद काम नहीं हुआ। अभी मेरी लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ इसके बाद मीटिंग है, तो फिशरीज़ के साथ मैं स्पेशल इसके ऊपर बैठूंगा और इसके ऊपर ज़रूर बातचीत करूंगा। इसी तरह जो हमारे हॉस्पिटल का मसला था, मेडिसिन तो आ चुकी हैं, आई डोंट नो ADHO साहब बैठे हुए शायद यहाँ पे, मेडिसिन तो आ गई है। देखिए गवादर पहुंच चुकी है, आप उनके साथ बातचीत करके मंगवा लें, ठीक है, सिंपल। जब गवादर पहुंच गई तो आप तक भी पहुंच जाएंगे। डॉक्टर्स का जो इशू है इसको भी हम देख रहे हैं, इसके ऊपर अभी ADHO साहब हमारे साथ ही होंगे, डिस्ट्रिक्ट में भी हमने मीटिंग की है। डॉक्टर्स के इशूज़ है, उसकी वजह बहुत सिंपल है, हमारे यहाँ के लोकल डॉक्टर्स बहुत कम हैं। तो बाहर से पोस्ट होने वाले की, जिस तरह आप टीचर्स की बात कर रहे थे, उसके लिए रिहाइश नहीं है, तो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा मसला ये है, उनके पास रिहाइश नहीं है। वो इतनी दूर से यहाँ आएगा, रहेगा कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट का मसला है। लेकिन खैर उसके ऊपर कुछ सेक्रेटरी हेल्थ से भी लास्ट टाइम हमारी बात हुई, 3-4 डॉक्टर्स उन्होंने पोस्ट किए हैं, अभी करीब उन्होंने रिपोर्ट करनी है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको हम इंशाल्लाह पसनी में भिजवाएंगे। फिर एक और मसला जो मुफ्ती साहब ने भी बताया और बाकी मेरे दोस्तों ने भी बताया, जो कि CTSP का था, तो ये फाइल हो चुकी है, ये वापस एजुकेशन तक पहुँच गई, इंशाल्लाह करीब आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो इसमें आपको दोबारा ये नहीं कहने की ज़रूरत होगी कि DC की वजह से लेट हुई है, वो हो चुकी है, साइन हो गई है, इंशाल्लाह करीब आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे तमाम जो CTSP के हमारे टीचर हज़रात। फिर हमने ईटेबल्स जो अशिया खुर्दोश है, इसके बारे में दोस्तों ने बात की कि इसको ले जाने में काफ़ी इशूज़ आते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी एक मीटिंग कर चुके हैं कोस्ट गार्ड के साथ, और ईटेबल्स के ऊपर कोई इशू आएगा नहीं अभी आपको। हाँ, ईटेबल्स में अभी किस्म आ जाती है कि एक बंदा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके जा रहा है या बेचने के लिए लेके जा रहा है, तो वो बेचने की क्वांटिटी मुख्तस कर दी गई है कि ज़्यादा ना हो। अगर वो 1 घराने या 2 घरानों के लिए है तो उसके लिए ले जाने में मसला नहीं है। कल ही मेरी ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग हुई, ईरान का डेलीगेशन आया हुआ था हमारे पास गवादर, पूरा दिन हम उनके साथ बैठे। हम इंशाल्लाह गव्द में एक बॉर्डर मार्केट भी बनाने जा रहे हैं, जो कि पूरे गवादर डिस्ट्रिक्ट को आप तक, गुरमारा तक और बाकी जितना डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहाँ तक वो अशिया जो वहाँ बॉर्डर मार्केट में होगी वो आप सब तक पहुँचेगी, और आप लोग वहाँ जाके ख़रीदारी विदाउट टैक्स कर सकते हैं। तो उसके अंदर ईटेबल्स ही होंगे और बाकी रोज़मर्रा के ज़रूरत के सामान होंगे, तो वो एक और आप लोगों के लिए एक अच्छा एक फोरम बन जाएगा या एक जगह बन जाएगी जहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। बाकी मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी पॉइंट्स बताए और मुझे बड़ा मतलब खुशी हुई कि आपको बजट्स भी याद है। हम जब कॉलेज में थे हमें बजट के बारे में पता भी नहीं होता था कि कितने पैसे आ रहे हैं कॉलेज के लिए। चलो इट्स गुड कि आपको इतना पता है और इतनी फ़िक्र है अपने टीचर्स की, अपने प्रिंसिपल्स की कि आपके लेक्चरर्स कम है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर मैं ज़रा डायरेक्टर एजुकेशन से बात भी करूँगा कि आपको जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वो नज़दीकी बनाना चाहिए, शहर के नज़दीक होना चाहिए। देखिए उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। और रही बात जो आपके हॉल कुछ आप बता रहे थे कि टूट फूट का शिकार है, उसको इंशाल्लाह हम ठीक कराएंगे। और एजुकेशन की अभी हमारी मीटिंग है तो उसमें मैं कुछ इनको अहकामात दूंगा, स्पेशली क्लस्टर बजट से रिलेटेड। एजुकेशन का अफसर बैठा हुआ है यहाँ मीटिंग में, तो इसके बाद मेरी उनके साथ मीटिंग है तो उसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल में इनके साथ गपशप लगाऊंगा। फिर एक हमारे स्टूडेंट ने कहा था स्टडी टूर के बारे में, तो स्टडी टूर आपका हो गया है, अप्रूव हो गया है। एक आपका स्टडी टूर होगा लड़कों का, एक इंशाल्लाह फीमेल का स्टडी टूर होगा। एसी साहब प्लान करेंगे और आप एसी साहब से मुलाकात करेंगे। एक मेल स्टूडेंट्स का, एक फीमेल स्टूडेंट्स का स्टडी टूर इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपको। अच्छा, एक अकरम असलम साहब ने बात की डीजल बंद होने की। डीजल तो बंद नहीं है अभी तक,
अकरम असलम साहब बैठे हुए चले गए। तो डीजल पे तो कोई पाबंदी नहीं है, 2000 लीटर से कम तक आप डीजल लेके जा सकते हैं। तो उसके ऊपर 2000 लीटर से जब ज़्यादा होगा उसके ऊपर इशू आएंगे। 2000 से कम आपके लिए फ़िलहाल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक नॉट रिटन अनरिटन एक आपको बता दिया है कि इससे नीचे जो आपके इस्तेमाल के लिए है वो आप लेके जा सकते हैं। तो 2000 लीटर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है जो कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फ़हीम साहब ने बताया कि नॉन लोकल्स का इशू था, छोटे भाई शायद जा चुके हैं या यहीं पे बैठे हुए हैं, वो इशू बता के चले जाते हैं। तो नॉन लोकल्स उसकी इंक्वायरी इनिशिएट हो चुकी है, वो इंशाल्लाह करीब हफ्ते के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। AC गवादर इंक्वायरी अफसर भी है उसके ऊपर, तो उसकी आपको इंशाल्लाह फिक्र नहीं होगी। मेरे जितने यहाँ भाई बैठे हुए हैं आपको इस चीज़ की मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि आपका हक इंशाल्लाह कोई नहीं होगी। गवादर की आवाम, गवादर के लोकल इंशाल्लाह उनको ही सीट मिलेगी। जहाँ जहाँ आपको छोटी सी भी शिकायत होती है कि ये नॉन लोकल है, ये हमारी सीट या हमारे पोस्ट इसके पास जा रही है, तो आप ज़रूर मेरी तरफ आए, मेरे ऑफिस में आए, मुझे बताएं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहिबान को बताएं, वो इंशाल्लाह आपके तमाम मसले सुने जाएंगे। फिर फिशिंग से, ट्रॉलिंग से रिलेटेड कुछ इशूज़ हमारे दोस्तों ने बताए। अभी फिशरीज़ के साथ मैंने बैठना है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हमने काम करना है, बिकॉज ये जहाँ भी हम जाते हैं यही एक ट्रॉलिंग का ही इशू है। जब मेरे मछेरे जो भाई हैं उनको मैं रोज़गार नहीं दे सकता, एक ही रोज़गार है फिशिंग का, या उनकी मछली कोई और आके ले रहा है, तो वो तो फिर मैं तो इसका मतलब एज अ स्टेट फेयर हो गया हूँ कि मैंने अपने एक ही एम्प्लॉयमेंट का जरिया है उसको मैंने प्रोटेक्ट अभी तक नहीं किया। तो इसके ऊपर AC साहब आप भी एक मीटिंग बुलाइएगा ट्रॉलर से। हमने ऑलरेडी एक मीटिंग कर ली है, जहाँ ट्रॉलर पकड़ा गया वहाँ स्ट्रेट अवे FIR कीजिएगा। जो आपकी सपोर्ट होगी, जो आपको बाकी इदारों की सपोर्ट चाहिए, उनको बुला के एक दफ़ा साउंड कर दे कि इस तरह नहीं चलेगा कि हमारे एक ही हमारी जो जरिया माश है उसी के ऊपर हम बाहर वाला बंदा आके लूट के जा रहा है। गवादर में हम रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ डिज़ाइंस भी हमने बनाए हैं, कुछ उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत फंड भी इकट्ठा किया है, और इंशाल्लाह हम इसके बाद सेकंड फेज़ में पसनी के ऊपर भी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऊपर काम करेंगे, जिसके ऊपर हम आपसे, सिविल सोसाइटी, आप लोगों से और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे हम मदद ज़रूर मांगेंगे कि आप आए, हमें अपनी तजावीज़ दें, हम कैसे इस सेंटर को बेहतर जगह और बेहतर तरीके से हम चलाएँ। बाकी कुछ जो चोरी डकैती से रिलेटेड इश्यूज थे वो ऑलरेडी AC साहब को मैं बता चुका हूँ। जो इन्होंने मीटिंग करनी है उसके अंदर इसको भी देखिएगा। शहर के अंदर बेशक अगर पुलिस की नफरी, इस तरह एक मेरे दोस्त ने बताया कि पुलिस की नफरी काफ़ी कम है, तो DPO से मैं बात कर लेता हूँ, SP साहब आप भी बात कर ले। जहाँ जहाँ आपको लेडीज़ की सपोर्ट चाहिए, लेडीज़ की एक अपने पास रख ले, शहर में बाहर। लेकिन छोटा सा शहर है, इसके अंदर ये चोरी डकैती ये वाली चीज़ें होनी नहीं चाहिए। जो हमारे ऑलरेडी बैंक्स वगैरह है उनकी CCTV को एक्टिव करवाए, जहाँ जहाँ लग सकते हैं CCTV का एक प्लान भी बना ले, इसके ऊपर ज़रा काम कीजिएगा। तो आखिर में आप सबका थैंक यू, आप लोग आए। वैसे शुक्रिया आप लोगों को मेरा नहीं, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि आप लोग आए, आपने अपने मसाइल बताए, ख़ासकर हमारी बहनों और माओं का जिन्होंने इतना इंतज़ार किया, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह हर स्टेप के ऊपर आपको हुकूमत बलूचिस्तान, लाइन डिपार्टमेंट्स, ज़िले इंतज़ामिया आपके साथ रहेंगे। जितने इश्यूज़ आए आप आए, AC साहब को बताए, गवादर आते हैं मेरी तरफ चक्कर लगाए, हमसे जितना हो सका इंशाल्लाह हम आपके मसले हल करेंगे। थैंक यू सो मच।